हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एसएससी जीडी का जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें हिंदी के जो 25 क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, दूसरा है सफल होना, तीसरा है अयोग्य होना और चौथा है प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का सही इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 2 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है तो क्या है, मेरी बस डैश डैश गई थी। ठीक है, तो यहाँ हमको भरना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है छूट, दूसरा ऑप्शन है सो, तीसरा है मर और चौथा है उड़। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे मेरी बस क्या था, मेरी बस छूट गई थी। ठीक है, यहाँ छूट भरा जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, हमको विलोम बताना है, तो किसका, यस का हमको विलोम बताना है कि यस का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नीरज, ऑप्शन बी है नीरव, ऑप्शन सी है अपयश और ऑप्शन डी है सुयश। ठीक है, तो यस का विलोम क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यस का होता है अपयश, यस का विलोम होता है अपयश। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निर्देश दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, यहाँ पे दिया है कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, मनुष्य को डैश डैश विशेषता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, 4 नंबर हमारा है कि जो रिक्त स्थान 1 है वहाँ कौन सा उपयुक्त शब्द भरा जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, मनुष्य को डैश डैश विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो हमारा ऑप्शन दिया है आराम, ऑप्शन बी है नींद, ऑप्शन सी है व्यक्ति और ऑप्शन डी है स्वभावगत। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि आज अनेक भाषाओं में अपने समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, मनुष्य की, अगर हम आराम भरेंगे तो विशेषता है, पूर्ण नहीं हो रहा है। नींद भरेंगे तो भी नहीं पूर्ण होगा, अगर व्यक्ति भरेंगे तो भी पूर्ण नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उस। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ होगा हमारा 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे भरा था स्वभावगत। अब हमको 2 नंबर पे बताना है कि क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन है जिज्ञासु, ऑप्शन पहला है जिज्ञासु, ऑप्शन दूसरा है संपादक, ऑप्शन तीसरा है बिक्री और चौथा है संकेत। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका डैश डैश होना। ठीक है,
तो यहाँ क्या भरा जाएगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, जिज्ञासु। ठीक है, उसका जिज्ञासु होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा उपयुक्त शब्द जिज्ञासु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, तो तीसरे में क्या भरा जाएगा यहाँ पे वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रयास, दूसरा है अनुभव, तीसरा है प्रतीक्षा और चौथा है खबर। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का, ठीक है, वातावरण के बारे में जानने का, तो जानने का क्या होता है, प्रयास किया जाता है ना कि ठीक है, तो जानने का प्रयास किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, जानने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, चौथे के लिए हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। पहला ऑप्शन है टुकड़ों, दूसरा है कपड़ों, तीसरा है बर्तन और चौथा है चुस्कियों। ठीक है, तो चाय की, अब हम यहीं से पढ़ना चालू करते हैं फिर से कि रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रयास करता है। चाय की क्या होता है, चाय की चुस्कियाँ ली जाती हैं। ठीक है, तो चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को, तो यहाँ पे क्या होगा, चुस्कियाँ। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमको बताना है कि 5 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 4 नंबर में कि चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को, क्या है, देश विदेश की खबरों को समाचार पत्र का सहारा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। चलिए ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा 9 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित है वो छूट गया है, हम कर दे रहे हैं। तो क्या है वो, तो शीला मेरी बहन है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वह बच्चों के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको इस यहाँ पे रेखांकित है, इसको इसके स्थान पे हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऑप्शन दूसरा है बच्चों के साथ खेल रही है और ऑप्शन तीसरा है बच्चों को साथ खेल रही है और चौथा है बच्चों से साथ खेल रही है। तो यहाँ उपयुक्त वाक्य क्या होगा, तो उपयुक्त विकल्प होगा हमारा कि शीला मेरी बहन है, वो बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, यहाँ पे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खेल रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10 नंबर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, तो हमको क्या है, अर्जुन का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जगदीश, दूसरा है शमशीर, तीसरा है धनंजय और चौथा है गोविंद। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, तो अर्जुन का पर्यायवाची होगा धनंजय। तीसरा नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, हमको विलोम बताना है किसका, तो योग्य का हमको विलोम बताना है। योग्य का क्या विलोम होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला है अयोग्य, दूसरा है मूर्ख, तीसरा है सौभाग्य और यहाँ पे चौथा छूट गया है, चौथा है सुयोग्य। ठीक है,
तो योग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो योग्य का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। योग्य का होगा अयोग्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 12 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि किस में, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं हम। वाक्य है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। ठीक है, क्या दिया है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो हमारा ऑप्शन पहला है परिश्रम का फल, ऑप्शन दूसरा है मीठा होती है, ऑप्शन तीसरा है सदा ही, और चौथा है हम जानते हैं कि। तो हम वाक्य को पढ़ते हैं फिर से। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी त्रुटि है? मीठा होती है। ये क्या होता है? यहाँ पे ये त्रुटि है, क्योंकि इसको शुद्ध वाक्य हम बोलेंगे तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ठीक है, होता है होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि होती है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये त्रुटि है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा होगा 2 नंबर, मीठा होती है। ठीक है, 2 नंबर हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बूढ़ा आदमी अपने डैश डेट से दुखी है। ठीक है, हमको बताना है कि बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है प्रशंसा, ऑप्शन दूसरा है बचपन, ऑप्शन तीसरा है बुढ़ापे, और चौथा है जवानी। तो बूढ़ा आदमी अपने किससे पर दुखी होगा? तो वो होगा बुढ़ापे से। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। ठीक है, हमको वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है। तो क्या है वो? जो जन्म से अंधा हो। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए हमको शब्द चुनना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अंधा भक्त, दूसरा है कृपांग, तीसरा है दुष्टांध, और चौथा है जन्मांध। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो जन्म से अंधा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जन्मांध बोलते हैं। ठीक है, चौथा नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। तो हमारा वाक्य क्या है? आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है परिवर्तन हो रही है। पहला ऑप्शन है परिवर्तन हो रही है, दूसरा है तापमान में, तीसरा है आजकल, और चौथा है तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें कहाँ पे त्रुटि है? तो आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रहा है। अगर यहाँ पे रहा है लिखा रहता तो यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रहा और परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे ये त्रुटि है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा पहला नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि किसमें त्रुटि है। तो क्या है वो? पढ़ते हैं हम। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ठीक है, इस वाक्य में हमको बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बेचकर किया, दूसरा है अपनी पत्नी की गहने, और तीसरा है रुपयों का प्रबंध, और चौथा है मोहन ने। तो हम इस वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ठीक है, तो यहाँ पे की दिया है, यहाँ पे क्या होगा? अपनी पत्नी के गहने बेचकर। ठीक है, यहाँ की नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा?
तो हमारा होगा यहाँ पे अपनी पत्नी के गहने, अपनी पत्नी की गहने। ये वाला वाक्य क्या है, त्रुटि है, तो हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए शब्द में परिभाषित शब्द का चयन करें। ठीक है, तो हमको बताना है हम लोगों को कि कुबेर का परिभाषी क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है यमराज, दूसरा है महाराज, तीसरा है यक्षराज और चौथा है गिरिराज। ठीक है, तो कुबेर का परिभाषी क्या होता है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो क्या होता है कुबेर का परिभाषी, तो कुबेर का परिभाषी होता है यक्षराज। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सही वर्तनी शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द क्या है वर्तनीय रूप से सही है। तो पहला ऑप्शन है शौकाकुल, दूसरा है शोकाकुल, तीसरा है शोककुल, चौथा है शौककुल। शौककुल। ठीक है, तो वर्तनीय रूप से कौन सा सही होगा, हम लोग लिखते हैं शोकाकुल। ठीक है, शोकाकुल लिखा होता है, तो ये क्या हुआ, दूसरा नंबर हमारा सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, हमको बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो क्या है वाक्यांश, जो मोक्ष चाहता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, उसको हम लिख लेते हैं अमोक्षी। ठीक है, तो जो मोक्ष की इच्छा चाहता हो उसके लिए हमको एक शब्द बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मुमुक्षु, दूसरा है अमोक्षीय, तीसरा है मोक्षालु और चौथा है मोक्ष प्रिय। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित है जो, तो वाक्य क्या है, तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये स्वरूप से तय करना जाने लगा है, इसको हम किस वाक्य से प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। ठीक है, दूसरा है स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, तीसरा है स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है और चौथा है स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या प्रतिस्थापित करेगा, तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। से तय, के तय नहीं होता है, स्वरूप से। दहेज क्या है, दहेज के स्वरूप से तय करना की जगह पे क्या होता है, तय किया जाने लगा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा 4 नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, हमको बताना है कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है दुखी होना, दूसरा है निराश होना, तीसरा है अत्यधिक थक जाना और चौथा है हार जाना। ठीक है, तो अंग अंग ढीला हो जाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द सही है, यानी वर्तनी रूप से शुद्ध है। पहला ऑप्शन है हमारा मौखिक। ठीक है, दूसरा है मौखिक, तीसरा है मौखिक और चौथा है मौखिक।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम वर्तनी रूप से क्या लिखते हैं? मौखिक लिखते हैं, मौखिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है? बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश डैश की जाती है। ठीक है, तो हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन पहला है पूजा, दूसरा है आवाहन, तीसरा है प्रार्थना, चौथा है प्रसन्नता। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? तो प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? प्रार्थना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो क्या है? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस जो रेखांकित शब्द है इसको किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, दूसरा है सैनिक कदमों तालों कर रहा है, तीसरा है सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, चौथा है सैनिक कदम तालों कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ठीक है, कदम ताले के स्थान पे क्या होगा? कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है? आकाश में डैश डैश चमक रहा है। ठीक है, तो हमको भरना है कि आकाश में क्या चमक रहा है। तो पहला ऑप्शन है तारा, दूसरा है सोना, तीसरा है बादल और चौथा है चांदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आकाश में क्या चमकते हैं? तो आकाश में तारा चमक रहा है। ठीक है, तो आकाश में तारा चमक रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए जो 2019 के एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो पूछा गया हिंदी का पोर्शन था 25 क्वेश्चन का, वो हम सॉल्व किए। आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है।